डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स बाय परीक्षा अध्ययन 2026। गाइज, मैंने आपको ऑलरेडी परीक्षा अध्ययन के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंग्लिश का प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया है, साथ ही साथ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है, जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ऐसा आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके के और वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम हमारा कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 60 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक होता है। ठीक है, जो आपको 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस हो गया, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक, दोनों मिला के आपको कितने मार्क्स ये देखे जाते हैं? ये आपको 10 मार्क्स देखे जाते हैं। उसके बाद आपके क्या पूछे जाते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्या होता है? वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो आपसे पूछे जाते हैं। जो हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो कितने आते हैं? 2 मार्क्स के हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटल हमको 12 मार्क्स देके जाते हैं। ठीक है, सेकंड में हमारा थर्ड स्टेप में पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों हमारे, वो कौन से पूछे जाते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जो कि टोटल हमको कितने 18 मार्क्स देके जाते हैं। और फाइनल की अगर हम बात करें तो हमसे लास्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन कहलाते हैं, जो कि आपके टोटल कितने 20 मार्क्स के होते हैं। आप 20, 18 और 12 साथ ही साथ 10 को ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये टोटल आपका हो जाएगा 60 मार्क्स का, जो कि आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। अगर आप एग्जाम के पैटर्न के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है सिलेबस को लेके। आप मेरे चैनल पे जाके उस सिलेबस का वीडियो प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो चूज द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं वो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये आपके किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से इनको पढ़ना है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? देखिए, क्या क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके बुक में कहीं पे भी नहीं दिए हुए हैं, एक आध जगह पे दिए हुए हैं, जो कि वर्थलेस है। हर बार क्या होता है कि चैप्टर के बीच से आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि मैं तो एक्सरसाइज पूरी पढ़ के आया हूँ और मेरे से क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एट ग्रेड लिखा होता है, एट ग्रेड का मतलब होता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट ग्रेड आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो आपको इनको प्रॉपर तरीके से करना ही करना है। अब देखिए, नंबर 1 देखिए, द डैश वॉज अनग्रेटफुल। जो डैश था वो कौन था? अनग्रेटफुल था। तो कौन था? ज्वेलर। जो ज्वेलर था वो क्या था? अनग्रेटफुल था। मतलब लास्ट में उसी ने धोखा दिया था ना। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ज्वेलर ने धोखा दिया था किसको? जो उसको कुएं से निकाला था। ठीक है ना, उसको उसने धोखा दे दिया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो ज्वेलर ने किसको धोखा दिया था? वुड कटर को धोखा दिया था। ठीक है, इन द वेल द वुड कटर सॉ। बेल में वुड कटर किसको किसको देखता है? ऑल ऑफ दीज, मतलब बेल के अंदर कौन कौन होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं। मंकी भी होता है, टाइगर भी होता है, स्नेक भी होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुम डिड द वुड कटर नॉट सी इन द वेल, मतलब किसको उसने वेल में नहीं देखा था? तो एक रैबिट जो है उसको उसने वेल में नहीं देखा था। ठीक है, टाइगर था वहां पे, मंकी था वहां पे, स्नेक था वहां पे, लेकिन जो रैबिट था वो वहां पे नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रैबिट। ये आपके मार्क्स जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? रैबिट, ये वाला जिसमें मैंने बॉक्स बनाया। एट ग्रेड है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हु हैड द वुड कटर फर्स्ट। पहली बार में वुड कटर की मदद किसने की थी? ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसकी हेल्प किसने की थी? मंकी ने की थी। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव यहां पे देखना है, एडजेक्टिव ऑफ पेन क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव पेन का हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाता है बच्चों? पेनफुल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा एडजेक्टिव आपका बच्चों? पेनफुल हो जाएगा। ठीक है ना, पेनफुल का मतलब क्या होता है? दर्द से भरा हुआ। ठीक है, ये आपका 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जो 2024 के एग्जाम में आया हुआ था, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
और एट ग्रेड का मतलब ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्या बोल रहा है, वन हु कट्स द वुड कटर इज कॉल्ड, जो एक इंसान जो कि वुड कटर मतलब लकड़ी को काटता है उसको हम क्या बोलते हैं, वुड कटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो वुड्स को काटता है उसको हम क्या बोलते हैं, लकड़हारा बोलते हैं, वुड कटर हिंदी में लकड़हारा होता है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, पिक द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको क्या करना है, गिवन सेंटेंस का आपको एडजेक्टिव फॉर्म आपको पिक करना है। ठीक है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, पहले आपको देखना है, तो क्या हो, इसको देखिए पहले आप, एक 2 क्वेश्चन इसमें गिवन है, तो आपको देखना, अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री, ठीक है ना, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताना है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो एडजेक्टिव क्या है, पुअर है, स्पेशलिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है। तो गरीब अमीर, अगर आप बोलेंगे कि वह गरीब है वह अमीर है, तो उसकी स्पेशलिटी कौन बता रहा है, पुअर और रिच जो चीज़ें हैं। ठीक है ना, देखिए वुड कटर हमारा नेम है, नाउन हो गया, ट्री भी हमारा क्या हो गया, नाम है, नाउन हो गया, कटिंग हमारा क्या है बच्चों, वर्ब है, कट का आईएनजी लग गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पुअर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू सी समवन इन द ट्रबल व्हाट वुड यू डू, अगर आप किसी को ट्रबल में देखेंगे तो आप क्या करेंगे, तो ट्राई टू हेल्प हिम, क्या करेंगे, सी नंबर, ट्राई टू हेल्प हिम और हर, या तो ये लड़का होगा तो हिम लगाएंगे, लड़की होगा तो हर लगाएंगे। ठीक है ना, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलें बच्चों आगे, चलिए देखते हैं, ये सारे के सारे आपके आंसर्स होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं, अब जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है गाइज वो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे पहले हम फिल इन द ब्लैंक को देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे 5 मार्क्स के आते हैं, और ये कहीं भी आपको फिल इन द ब्लैंक आपके बुक में नहीं मिलेंगे, यहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है ना, देखिए, द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम डैश, तो देखिए क्या हुआ था, वुड कटर ने एक लंबी जर्नी की थी, किसके खोज में, जॉब की खोज में, मतलब क्या ढूंढ रहा था वो, जॉब ढूंढ रहा था। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, द प्रिंसेस डैश वर लॉस्ट, प्रिंसेस के क्या गुम गए थे, ऑर्नामेंट्स गुम गए थे। ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है, जो गहने हैं वो गुम गए थे। ठीक है ना, प्रिंसेस के क्या गुम गए थे बच्चों, ऑर्नामेंट्स गुम गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्नामेंट हो जाएगा बच्चों, मैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एड ग्रेड है, दोनों के दोनों आपको लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको प्रॉपर तरीके से लर्न करिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये अभी यहाँ पे आंसर मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको इसको डायरेक्टली आंसर्स दिखा देता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर, द अनग्रेटफुल डैश वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, तो अनग्रेटफुल कौन, ज्वेलर जो था वो बहुत ही ज़्यादा असेम्ड था, किससे, अपने एक्ट से, जो काम उसने किया था। 2024 का है वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ में आई आपको। चलिए इसको लर्न करना है, द डैश प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, किसने प्रेजेंट किया था सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो टाइगर ने दिया था, किसने दिया था, टाइगर ने दिया था सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कम्पिटेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल की कम्पिटेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको मोर लगा देना है, MORE मोर, और सीधे सीधे पूरा का आपको कंफर्टेबल लिख देना है, मोर कंफर्टेबल हो जाएगा, एड ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना है आपको लर्न प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द ब्यूटी इज, ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ब्यूटी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, ब्यूटीफुल, बाई हटा के आप इसको क्या कर सकते हैं, FUL लगा दीजिए। ठीक है, ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड इज, एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थका होना, टायर्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा TIRED, टायर्ड। ठीक है, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द बैड, बैड का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है, WORST। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, सारे के सारे आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मुझे इतने आंसर्स की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं लंबे टाइम से अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ये सारी चीज़ें पहले से ही याद हो रखी हैं। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर देखते हैं, वन हु सेव्स देयर इज अ, ठीक है ना, तो मतलब वन हु सेव्स अदर्स इन अ सेवियर। ठीक है, मतलब एक इंसान जो किसी को सेव करता है तो वो क्या कहलाता है, आपका सेवियर कहलाता है। ठीक है, वन हु सेव्स अदर इज अ, मतलब एक इंसान जो दूसरों को बचाता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेवियर कहलाता है। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आ गए हैं, हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों। ये हमारे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको जस्ट एक सेंटेंस में लिखना है, आपको प्रॉपर तरीके से इसके नंबर मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन वाले वीडियो इसलिए देखने हैं, उसका एक रीज़न है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखिए आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं लिखे हैं। बुक में आपके केवल 5 to 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर आप उनके भरोसे रहेंगे तो क्या करता है एमपी बोर्ड, बुक के मिडिल से, चैप्टर के मिडिल से वो क्वेश्चन बना के आपको दे देता है, वहां से आपको आंसर देना पड़ता है। लेकिन जो ये परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा अध्ययन में क्या होता है, आपका उसमें प्रॉपर तरीके के आंसर्स पहले से ही बने होते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि आसानी से आप उन सारे क्वेश्चनों को लर्न कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि 2025 और 24 में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट ग्रेड वाले, वो भी हमको देखने हैं। ठीक है, देखिए, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल इस पे मत रहिएगा कि 24 और 25 का आया हुआ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इस साल बिल्कुल आएगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। चलिए, नंबर 1 देखते हैं, वन हु सेव्स द अदर इज कॉल्ड। अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है, तो क्या कहलाता है, मतलब एक इंसान जो कि दूसरों को सेव करता है, बचाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम सेवियर बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखिए, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का अपोजिट वर्ड क्या होगा। ठीक है, देखिए एट ग्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी है बच्चों, मैं इसको इरेज कर देता हूं जिसलिए आपको समझ में आ सके। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, साथ ही साथ 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2025 में आया हुआ था बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल। क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट्स फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। ठीक है ना, किसने था जिसने लकड़हारे को क्या दिया था, जो वुड कटर था उसको नीचे फल और मीठे मिठाइयाँ गिराई थी। ठीक है ना, स्वीट्स तो आपका मिठाई ही कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन था, द मंकी, मंकी ने दिया था। किसने दिया था, बंदर ने दिया था। ठीक है, बस इतना लिखेंगे, 2 मार्क्स आपके हो गए। 4 नंबर देखिए, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। टाइगर ने वुड कटर को क्या दिया था, 2024 और मोस्ट इंपॉर्टेंट एट ग्रेड का क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है आपको। तो देखिए, अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, टाइगर ने क्या दिया था, सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, जो कि किसके लॉस थे, क्वीन के थे। ठीक है, तो सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट किसने दिया था, टाइगर ने दिया था। ठीक है, चलें आगे। वॉज द वुड कटर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन फाइनली, क्या वुड कटर को फाइनली प्रिजन से रिलीज कर दिया गया, प्रिजन मतलब जेल से। यस, ही वॉज रिलीज, हाँ उसे क्या कर दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब 6 नंबर देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर अ बिल्डिंग वेयर द क्रिमिनल्स आर केप्ट इन अ पनिशमेंट। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, ऐसी बिल्डिंग जहां पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, काहे के लिए, पनिशमेंट के लिए। तो उनको उस जगह का क्या नाम है, प्रिजन। क्या बोलते हैं उसको, हम प्रिजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप आ चुके हैं बच्चों। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, ये और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चंस लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था। तो आपको ये मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि जो क्वेश्चन 23, 24 और 25 में आ गया है तो अब वो दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा और बिल्कुल आ सकता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आया ही हुआ है। हु वर ट्रैप्ड इन द बेल, कौन है था जो बेल में फंसा हुआ था, आ टाइगर, a monkey, sorry, a monkey, a tiger, a snake and a jeweler were trapped in the bell। ठीक है, एक बंदर, फिर दूसरा कौन था, टाइगर था, तीसरा स्नेक था, और चौथा ज्वेलर मतलब क्या कहलाता है, जौहरी कहलाता है। बट ट्रैप्ड इन द बेल, कहाँ पे फंसे हुए थे, कुएं में फंसे हुए थे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, आपको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको ओल्ड एडिशन बुक पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखिए, आपका लिखा हुआ है शिवलाल परीक्षा अध्ययन 2026, आपका क्लास 8 था, आपका मेंशन है। ठीक है ना, तो आप मेरे से भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको पूरी अपग्रेडेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस कारण से आपका सिलेबस, सारे चैप्टर, सारी बुक्स को आपको प्रॉपर तरीके से खत्म किया जा सके। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या है, व्हाट डिड द वुड कटर डू इन द सर्च ऑफ सम जॉब्स। मतलब वुड कटर, लकड़हारे ने काम की तलाश में क्या किया था। ठीक है ना, जो वुड कटर था उसने काम की तलाश में क्या किया था। द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फूट इन द सर्च ऑफ सम जॉब्स। जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसने क्या की थी, एक लंबी जर्नी की थी, यात्रा की थी, किससे, पैदल, किसकी, जो उसमें काम की तलाश में। ठीक है ना, सर्च ऑफ किसकी तलाश में, काम की तलाश में। ठीक है,
चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये एड ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है, आपको लर्न करना है। व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प? वुड कटर ने क्या किया जब उसने सुना हेल्प हेल्प? हेल्प मतलब होता है बचाओ बचाओ, ठीक है। तो देखिए आंसर देखिए, व्हेन द वुड कटर हर्ड द साउंड ही पीप्ड इनटू द बेल। जब वो वुड कटर क्या होता है, साउंड को सुनता है तो वो किधर झांकता है? झांकना क्या होता है, मतलब कुएं के अंदर वो झांकता है, ठीक है ना। पीप क्या होता है, किसी चीज में झांकना, अंदर उसके झांकना, ठीक, वो क्या कहलाता है? पीप कहलाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू डू टू सेव द क्वींस लाइफ? ठीक है ना। सांप ने लकड़हारे से रानी को बचाने के लिए क्या करने के लिए कहा? मतलब सांप ने अगर रानी को बचाना है तो सांप ने उससे क्या कहा कि तुमको क्या करना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं गाइस। द स्नेक आस्क्ड द वुड कटर टू टच हिज एक्स ऑन द क्वींस फॉरहेड टू सेव हर लाइफ। मतलब उसने बोला, लकड़हारे ने बोला, लकड़हारे से किसने बोला? स्नेक ने बोला कि तुमको क्या करना है, अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको टच कर देना है, किसके ऊपर? अपनी क्वीन के मतलब क्वीन के सर के ऊपर, फॉरहेड, ठीक है। तो क्वीन की लाइफ क्या होगी? बच जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट हो गया आपका। फिर स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो गया। इस तरीके की आपको सुपरलेटिव डिग्रीज वगैरह पूछी जाती हैं जो कि आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं हम यहाँ पे 6 नंबर, इन द स्टोरी इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ द ज्वेलर। अगर आप स्टोरी में आप ज्वेलर की जगह पे होते, वॉट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर? तो आप लकड़हारे के साथ क्या करते? तो एट ग्रेड में देखिए आपका क्या है, एट ग्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना ही करना है आपको। चलिए देख लीजिए, इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ ज्वेलर, अगर मैं ज्वेलर्स की जगह पे होता, आई वुड बी एज ग्रेटफुल टू द वुड कटर एज द टाइगर, मंकी, स्नेक फॉर द सेविंग देयर लाइफ। मैं अगर वुड कटर की जगह पे होता तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल होता, मतलब कृतज्ञ होता, किसके जैसे? जैसे टाइगर था, मंकी था और स्नेक था, उसकी लाइफ को बचाने के लिए, मतलब जिंदगी को बचाने के लिए। आई वुड हैव हेल्प द वुड कटर इन गेटिंग हिम अ जॉब। मैं मदद करता किसको? वुड कटर को एक जॉब पाने में। आई वुड बी सो थैंकफुल टू हिम, और उसका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। मैं इसको एक बार लॉन्ग जूम करता हूँ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे हैं बच्चों, अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा लेस जूम कर देते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप जो बच्चों इसमें बनेंगे वो कौन कौन से हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं? ये हमारे 5 मार्क्स के होते हैं और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। मैं इसको थोड़ा सा लेस जूम करता हूँ जिसलिए आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा थोड़ा इंक्रीज ही कर देता हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं जिसलिए आपको विजुअलिटी प्रॉपर रहे, बाय क्वेश्चन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर? मतलब कैसे टाइगर, मंकी और स्नेक ने मदद की किसकी? वुड कटर की। 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नंबर 1 देखिए, द टाइगर वंस गेव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, द मंकी गेव हिम स्वीट्स फ्रूट्स वन डे when he was very hungry and the snake helped him in coming out of the prison। देखिए क्या होता है, टाइगर उसको क्या देता है? उसको देता है द टाइगर वंस गेव द वुड कटर सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब टाइगर उसको वुड कटर को क्या देता है? गोल्ड ऑर्नामेंट्स देता है। मंकी उसको क्या देता है? स्वीट्स एंड फ्रूट्स देता है। एक दिन जब वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था और स्नेक क्या करता है? उसकी मदद करता है, कहाँ से बाहर आने के लिए? प्रिजन से बाहर आने के लिए। प्रिजन का मतलब जेल से बाहर आने के लिए, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा सा बड़े होंगे, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से 1 by 1 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द क्वीन इफ द वुड कटर हैड रिफ्यूज टू टच द क्वींस फॉरहेड विथ हिज एक्स? अगर लकड़हारा रानी के माथे को कुल्हाड़ी से नहीं छूता या मना कर देता उसको छूने से, तो क्वीन के साथ क्या होता? आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर देखिए आप। द स्नेक हैड बीटन द क्वीन जस्ट टू हेल्प द वुड कटर। स्नेक ने क्वीन को इसलिए काटा था, किससे?
वुड कटर की मदद करने के लिए एज ही वॉज इन द प्रिजन, क्योंकि वो कहाँ पे था, जेल पे था। इट ओनली प्लान्ड दैट इफ द वुड कटर टचेज द क्वींस फॉरहेड, ये बिल्कुल प्लान था कि अगर वुड कटर ही क्या करेगा कि अपनी कुल्हाड़ी से किसको छुएगा, उसके फॉरहेड को विथ हिज एक्स, सो द पॉइजन विल बी बैनिश, तो पॉइजन क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, मतलब बह जाएगा या बेकार हो जाएगा, ठीक है। दिस वे द वुड कटर विल गेन द किंग्स फेवर, इस तरीके से वो क्या कर सकता था, अब किंग्स का फेवर जीत सकता था। एंड विल बी फ्रीड, और क्या हो सकता था, मतलब फ्री हो सकता था। इफ द वुड कटर रिफ्यूज टू टच द क्वींस फॉरहेड, अगर वुड कटर मना कर देता कि वो क्वीन के फॉरहेड को नहीं छुएगा विथ हिज एक्स, सी वुड हैव डाइड, और वो क्या हो जाती, नहीं तो वो मर जाती, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं बच्चों, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो इजी वर्ड्स में रहता है, जो इसमें लिखा रहता है वो ट्रांसलेशन है, वो किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, When the woodcutter went for a long journey in the search of job, his parents were not at home. Write a message on his behalf to inform his parents about the same. अब देखिए क्या था, जब वुड कटर कहाँ गया था, लॉन्ग जर्नी में गया था, काहे के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, तो उसके पेरेंट्स जो थे वो घर पे थे। तो अब आपको क्या करना है, एक मैसेज लिखना है, किसके बिहाफ से, लकड़हारे के बिहाफ से, टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द सेम, कि उसको कैसे आप वो इन्फॉर्म करेगा अपने पेरेंट्स के बारे में। एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे तरीके से इसको पढ़ना है और लर्न करना है। यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, ठीक है ना, और किसको करना है, मदर एंड फादर को करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए मैसेज कैसे लिखा हुआ है, फिर कंटेंट क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू सतना इन सर्च ऑफ जॉब, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सतना जा रहा हूँ, किसके सर्च में, जॉब की सर्च में। डू नॉट वरी, बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है। आई विल बी बैक सून, और आपको अपना यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है, राम वुड कटर, ठीक है, एकदम इजी चीज़ है, आपको कर लेना है, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया, रुक जाइए, इसको मैं स्क्वायर बनाता हूँ। ये आपका नाम है, नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखिए रेक्टेंगल बना दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे आपके बुक में भी ये आपका जो पैसेज है वो दिया हुआ है, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से रीड करना है। देखिए वीडियोस लंबे हो जाते हैं, जिस कारण से मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली तरीके से क्या सिखाऊं, मैं आपको डायरेक्ट तरीके से आंसर्स इसको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, वेयर डिड द ज्वेलर्स गो विद द ऑर्नामेंट्स, ठीक है, द ज्वेलर्स वेंट टू द किंग्स विद द ऑर्नामेंट्स, ज्वेलर कहाँ गया था, ऑर्नामेंट के साथ, तो ऑलर ज्वेलर्स चला गया किसके पास, किंग के पास चला गया ऑर्नामेंट के साथ, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, हु वाज अरेस्टेड, द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, व्हाट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ, मतलब वुड कटर ने क्या सोचा, द वुड कटर थॉट ऑफ द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स एंड ऑफ स्नेक, मतलब अनग्रेटफुल ज्वेलर्स के बारे में सोचा और स्नेक के बारे में सोचा। फिर फोर्थ नंबर में क्या है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस, प्रिंस का अपोजिट जेंडर क्या होता है, तो प्रिंस का अपोजिट जेंडर क्या हो जाता है, प्रिंसेस, ठीक है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ ऑर्नामेंट, तो ऑर्नामेंट्स का सिनोनिम्स बताना, मतलब सेम वर्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा। गाइज यहाँ पे हमारा इंग्लिश का चैप्टर खत्म हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है यहाँ पे, वो कौन सा आ रहा है, हमारा फोर्थ चैप्टर आ रहा है। तो होप करता हूँ बच्चों मैंने आपको पूरी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि आप सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करिए, और क्या करिए, सब चीज़ों को लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि आपका एक लाइक जो होता है मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, चैप्टर नंबर 4 पे।